बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हर शादी शुदा जोड़े की ख्वाहिश होती है कि उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी सेहतमंद और लुत्फ़ से भरपूर हो। जिस्म के दूसरे निज़ामों की तरह मर्द और औरत का भी एक निज़ाम है जिसे हार्मोन्स चलाते हैं, और इस निज़ाम का मकसद इंसान की नस्ल को आगे बढ़ाना होता है। खुशगवार जिनसी ताल्लुक़ आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आजकल ज़्यादातर लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी पर बुरी तरह असरअंदाज होता है। इसके अलावा सिगरेट या शराब नोशी, नींद पूरी ना होना, ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल या मुज़र सेहत ग़िज़ाएँ भी इस पर असरअंदाज होती हैं। ऐसे बहुत से तिबी और कुदरती तरीक़े हैं जिनकी मदद अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मौसर और अहम तरीका अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना है। इन ग़िज़ाओं में कुछ सब्ज़ियाँ अहम हैं जो आपकी जिनसी ताल्लुक़ को ज़्यादा खुशगवार बनाने में मदद देती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जिनसी ताकत बढ़ाने वाली सब्ज़ियों के बारे में बताएंगे। पहली सब्ज़ी चुकंदर है। तिबी माहिरीन ने जिनसी कमज़ोरी से निजात के लिए चुकंदर को बेहतरीन सब्ज़ी करार दिया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे जिस्मानी ताकत हासिल करने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया था। जदीद तिबी माहिरीन ने एक तहकीक में बताया है कि मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने के लिए चुकंदर का जूस बेहतरीन चीज़ है। रोज़ाना इसका एक गिलास पीने से मर्दों को जिनसी कमज़ोरी से निजात हासिल करने में बेहद मुआवनत मिलेगी। चुकंदर का जूस मर्दों में मौजूद टेस्टोस्टेरोन नामी हार्मोन की मिकदार बढ़ाता है। ये हार्मोन मर्दों की जिनसी कुव्वत का तयन करता है। इसके अलावा इस जूस में खुर्दनी नाइट्रेट भी भरपूर मिकदार में पाई जाती है, जिससे खून की नसें भी खुलती हैं। इससे निज़ाम दौरान खून बेहतर होता है और अज़ा को खून की फराहमी बेहतर होने से कुव्वत मखसूसा में इजाफा हो जाता है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि लोगों को चाको चौबंद और तवाना रखने के लिए इंतहाई अहम होते हैं। दूसरी सब्ज़ी पालक है। इसमें फोलिक एसिड, जिंक, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। इन मादनियात की वजह से जिस्मानी और जिनसी ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिलती है। आयरन की मौजूदगी से खून के दबाव में कमी और बहाव में इजाफा होता है, जिससे तहरीक पैदा होती है, और यही वजह है कि पालक ज़्यादा मौसर तरीके से स्पर्म को मुतहर्रिक करती है। तीसरी सब्ज़ी प्याज है। मर्द हजरात अपनी कुव्वत बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरीके और हरबे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्याज के ज़रिए से हासिल होने वाली कुव्वत में इस्तेकाम होता है, और ये एक ऐसा तरीका है जिसके कोई मनफी असरात नहीं हैं। कुदरत ने प्याज में वो खसूसियात रखी हैं कि अकल गुम हो जाती है। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जिनकी बिना पर ये स्पर्म की तादाद और जिनसी सलाहियत को बढ़ाता है। प्याज अज़ुए मखसूसा की तरफ दौरान खून को बढ़ाकर भरपूर अज़दवाजी ज़िंदगी में मददगार साबित होता है। इसको खाने का बेहतरीन वक्त हुक्मा ये बताते हैं कि दोपहर के वक्त कच्ची हालत में बतौर सलाद इस्तेमाल करना चाहिए। चौथी सब्ज़ी टमाटर है। टमाटर एक ख़ास जूस लिकोपीन से बना होता है, जो कुदरती तौर पर शहवत को बढ़ाता है और कुव्वत बख्श कर जिनसी सलाहियत को बेहतर बनाता है। बरतानिया में होने वाली तहकीक के मुताबिक टमाटर में पाई जाने वाली ग़िज़ा लिकोपीन के ज़रिए मर्द हजरात के स्पर्म ताकतवर बनते हैं। बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी के माहिरीन की जानिब से 60 रज़ाकार मर्द हजरात पर 3 माह तक की जाने वाली तहकीक से पता चला कि जो मर्द यौमिया महज 2 खाने की चम्मच टमाटर के पेस्ट को इस्तेमाल करते हैं, उनके स्पर्म ताकतवर बनते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि माहिरीन ने 3 माह तक
19 سے 30 سال کے مرد حضرات کو 2 مختلف گروپس میں تقسیم کر کے ایک گروپ کو لیکوپین والی ادویات دیں، جبکہ دوسرے گروپ کو دوائی کے نام پر عام چیز دی گئی، اور آخر میں ان کے سپرم کا جائزہ لیا گیا۔ سپرم کے جائزے سے معلوم ہوا کہ مرد یومیہ 2 کھانے کے چمچ یا محض 15 گرام تک بھی لیکوپین کھاتے رہیں تو ان کے سپرم مضبوط، تیز اور طاقتور ہوتے ہیں، اور ایسے مرد جو باپ بننے کی خواہش دل میں لیے ہوئے تھے لیکن کمزوری آڑے آ رہی تھی، تو اس کے استعمال سے اللہ کے حکم سے وہ حضرات جلد باپ بننے کے قابل بن جاتے ہیں۔ 5ویں سبزی بھنڈی ہے۔ قوت باغ کے لیے بھنڈی کا استعمال نہایت مفید ہے۔ اس کے چند دنوں کے استعمال سے کھوئی ہوئی جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ اس کے استعمال کا عام طریقہ تو یہی ہے کہ اس کا سالن بنا کر کھایا جائے۔ آپ اسے کچی حالت میں بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نسخہ بھی نوٹ کر لیں۔ نسخہ یہ ہے کہ بھنڈی کو سکھا لیا جائے، اور جب وہ اچھی طرح سوکھ جائے تو اس کو کوٹ کر اس کا سفوف بنا کر اپنے پاس رکھ لیں۔ روزانہ نہار منہ اس کا استعمال کریں۔ 1 چائے کا چمچ سفوف نہار منہ تازہ پانی یا 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھائیں۔ جو شخص وقفے سے اس کو کھاتا رہتا ہے وہ بھی مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہوتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور مزید ایسی معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔